में छोड़ दिया है। अब तुम मुझसे शादी करोगे ना? अरे भाई बच्चा किसका है ये? किसका है बच्चा? ए, नाम क्या है तेरा? किधर रहता है? ये जाधव? हाँ साहब। ये सिर्फ रो रहा है, कुछ बोलता ही नहीं। किधर मिला ये? वो मुहर्रम के जुलूस में मिला साहब। तो लिख दे करीम सैयद। कौन पूछने आ रहा है तेरे को? हाँ साहब। क्या नाम है तेरा? तिरिया। हैं? तिरुपति। बाप को काहे को मारा? भूख लगी थी। मेरे पास पैसा नहीं है जाने के लिए। तेरे को एक बार बोला ना बच्चे के सामने गाली नहीं देने का। अरे छोड़ बोलती है ना मैं। मत मारो। नहीं देगी तेरे को पैसा। क्या करने के कर? मत मारो। निकाल पैसा दे। पैसा निकाल तेरी बाप की आंख साली। साली पैसा दे। मैंने कहा था ना आपको। क्यों मारा आपने माई को? मुझे भूख लगी थी। वो रोटी बना रही थी ना, मुझे रोटी चाहिए थी। नाम क्या तेरा? शंकर। नंदू बोल रहा हूँ। कहाँ हैं आप? जल्दी आइए, क्या सब आपका इंतजार कर रहे हैं। बाबा कहाँ है? इसके बाबा की बम ब्लास्ट में मौत हो गई। ओ नंदू के मामा, पहले माँ चली गई, अभी बाप चला गया। देखो मैं किसी को संभालने वाली हूँ नहीं। यहाँ पर अनाथ आश्रम बहुत होंगे, वहीं पे भेज दो। ए, क्या नाम है तेरा? नंदू। चल जल्दी चल। अबे वो मादर चोद, ज्यादा नाटक मत कर, चुपचाप खाना खा ले।
अब आओ माने किधर? इधर तो मेरा कमरा है। अबे साले, जब संभाल नहीं सकता तो इतनी पीता काय को है? आया था, फोन आया था और नए 4 बच्चे आ रहे। 4 और नए? आने दो। चल चल अंदर चल। मुझे नहीं जाना अंकल, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं नहीं जाऊंगा अंदर। चल अंदर चल। ये लो फाइल। सारे पेपर्स क्लियर हैं? हाँ। तिरुपति, शंकर, करीम, नंदू। चलो अंदर। समझा कि इन लोगों को सीधा खड़े रहो। हट। डालो। अरे ओ शेख, आदमी देख के डालो ना। अरे क्या कर लिया? ये क्या? तो बीच में घुस गए, लाइन में खड़े लोग बीच में घुस गए। तो चीटिंग है। और दो ना, बहुत भूख लगी है। ए भूखे, चल खिसक, नहीं तो वो भी खींच लूंगा, समझा ना? देख रहा क्या है? साला भूख लगी है। किसने भरा?
ओए चिल्लर, क्या बे नए हो ना? हाँ, भाई को हाजिरी दी क्या? नहीं दी ना? अपना अपना बोरिया बिस्तर उठाने का और भाई को हाजिरी देने के लिए आने का, समझा क्या? तो फिर देख रहा क्या है? चल। तुमको भी रोटी मिलेगी। हाँ? अरे क्या है थैली में? कुछ नहीं। क्या है थैली में? क्यों पकड़ा मेरा हाथ? क्यों बे आंखें क्यों दिखा रहा है? क्यों आंखें दिखा रहा है? रणछोड़ सिंह कहते हैं मन्ने, और यहाँ के लड़के भाई बोलते हैं मुझे भाई, समझा के? भाई ये पागल है, अपने बाप का मर्डर करके अंदर आया है, संभाल के। बाप का खून करे अपनी माँ का, लेकिन मुझे यहाँ कोई नाटक ना चाहिए। यहाँ का भाई मैं हूँ, मैं, समझा के? रणछोड़। चल अब तेरे को दिखा दो, तेरे बाप के पास लेके जाता हूँ। चोरी करता है, चोरी करता है, चोर कहीं चोरी करता है, चोरी करता है, चोरी करता है। चोरी के लिए मना किया तो नहीं करने का, चोरी नहीं करने का तो नहीं करने का। मेरे को चोर और चोरी से सख्त नफरत है, मगर ये हरामी चोरी करता ही है। नाम क्या है तेरा कालिया? शंकर। शंकर कालिया। अबे ओ कालिया, इधर आ, इधर आके खड़ा हो। ए चल। अब इस रंडी की औलाद के गाल पर खींच के मार। ए बड़ुए, सुना नहीं क्या? या मैं आऊं? साले भेंचोद, अपने बाप को चाकू इतनी धीरे से मारा था क्या? लगा। इसे कहते हैं झापड़, समझा? या एक और लगाऊं? तेरी गांड में बहुत दम है साला। उंगली नीचे कर, चूती है, नीचे कर। हट। तुम लोग चारों को इसलिए बुलाया है कि मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए इधर। इधर का भाई सिर्फ मैं हूं, और ये पहली और आखिरी बार तुम लोगों को बता रहा हूं। चल 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 साला। ये लाइट क्यों चालू है? चलो ए लाइट बंद करो।
अच्छा है। ये थैला मेरे घर पर पहुंचा। जी साहब। जी साहब। चल खा चल। इसमें तो कीड़े हैं। तो तेरे को इधर श्रीखंड पूरी मिलेगा क्या? खाने में वो देख जो तुझे खाना है, और जो नहीं खाना है वो बाहर निकाल के रखने का, समझा? चल खा। लेकिन ये गंदा है, मैं नहीं खा सकता, मुझे भूख लगी है। भूख तो सबको लगती है, पर इधर कभी पेट भर खाना तक नहीं मिलता। ये रिमांडो में तेरा घर नहीं, समझा? चल खा अभी चुपचाप से। चल दे। सब जानवर है साले, भूखे हैं। मैं जानता हूं पेट भर खाना ना मिले, पेट भर खाना चाहिए। हाँ, कबड्डी खेलता है तू? इनके साथ खेलेगा? देख भाई, अगर तू जीता तो आज की शाम की रोटियां सब तेरी, और अगर हम जीते तो तेरी शाम की सारी रोटियां अपनी। बोल, के बोलता है? ए कालिया, अपन को जीतना पड़ेगा, नहीं तो रात को खाली पेट ही सोना पड़ेगा। भूख तो सबको लगता है, पर खाना हर किसी को नहीं मिलता। जब से हम पैदा हुए तब से आज तक हमने जो भी किया पेट भर के खाना खाने के लिए किया। कालिया, वो देख। अब लड़ेगा तो बचेगा, और बचेगा तभी खाना मिलेगा। भूख लगी यार, तो हमको नहीं लगी है क्या? साले चुतिया बनाकर खाना ले गए। कितनी बड़ी दिखती होगी, कितनी बड़ी दिखती होगी, कितनी बड़ी दिखती होगी, कितनी बड़ी दिखती होगी। चींटी को चीजें छोटी, चींटी
चींटी को चीजें छोटी, सागर सा प्याला भर जल, सागर सा प्याला भर जल। भाई नाराज हो गया के? चल गन्ना खा के गुस्सा थूक दे। अब फिटनेस हो गया ना, अब तू मारे छोरों को मारेगा तो मैं तने छोड़ दूंगा के? भूख लगी है भाई, देख मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन पेट भर खाना मिलेगा। जो मैं बोलूं वो करना पड़ेगा। बोल क्या बोलता है? चल नंदू। ए रोटी देना, मुझे भूख लगी है। ए चुप रह भूखे, जब देखो भूख 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 करता रहता है। हमसे तो ये मुर्दे अच्छे हैं, इनको तो भूख नहीं लगती। खाना खाओगे? हाँ खाऊंगा। तो चलो फिर रात को। किधर? हाँ आजा 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 आजा, चलो। ए फिर आराम से चढ़ना। करीम आराम से। आराम से। यहाँ पे बहुत पत्थर है, आराम से उतरना। गाइड नहीं। हाँ चलो जल्दी जल्दी। इधर से आ जाओ आराम से। ये आराम से। हाँ आजा करीम, बहुत भूख लगी। कालिया आजा नंदू, बैठ। अच्छा अच्छा चल खाते। कालिया डर लग रहा है, चल यहाँ से चलते हैं। डरने का नहीं, कुछ नहीं होता। ये तो चला गया, इसने ही तो अपन को खाना दिया है। आज के बाद एक बात याद रख, तू दुनिया की नहीं मारेगा ना तो दुनिया तेरी मारेगी, समझा? कालिया यहाँ से भाग जाते, बाहर खाना मिलेगा। ये कवला है भाई। चल 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 इसको चल। अरे कालिया, और रणछोड़ सिंह ने नंदू को पकड़ा हुआ है। क्या? चल चल निकाल छोड़ दो, चलो। कालिया, वीरा, करीम, बचाओ मुझे। छोड़ दो, चड्डी क्यों निकाले तुम? छोड़ो, छोड़ो। बड़बड़ रणछोड़।
क्या चल रहा है सब वो? ओ, रणछोड़ जीतेगा। 216 रणछोड़ पे 400। चूतिया मेरे घोड़े पर लगा रहे। गए। इसकी वजह से मैं हारा। डाल इसके सर में पत्थर, डाल इसके सर में पत्थर। कालिया नहीं, डाल इसके सर में पत्थर। नहीं कालिया, खुन्ना सेना तेरी। कालिया नहीं, खुन्ना सेना तेरी। कालिया तो उठा पत्थर और डाल इसके सर में। कालिया नहीं, मार इसको। कालिया नहीं, पत्थर उठा, मार इसको। कालिया, कालिया नहीं, डाल इसके सर में पत्थर। डाल इसके सर में, मार इसको। क्या हुआ? फट गई? हैं? फट गई ना मानसर। छोड़ा, छोड़ा, छोड़ा ना। ताकत लगा, ताकत लगा, छोड़ा। बोला था ना यहाँ का भाई सिर्फ मैं हूँ। मैं बोला था ना, याद रखना। भाई बनने के लिए सिर्फ गांड में दम नहीं, ताकत भी चाहिए। क्या चाहिए? ये कितने का है? 5 रुपए। और वो? ए चोर 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 पकड़ो। छी करीम, अरे नहीं नंदू नहीं करूंगा, इंदर करूंगा। सॉरी सॉरी, अरे सॉरी, अरे सॉरी बोला ना पापा। अरे तुझे रोज मैं समझा तो लेकिन आज मैं तुझे मारूंगा। तू समझते नहीं ना। इंदर नहीं करूंगा, इंदर नहीं करूंगा। ए डरपोक भागता क्या है रे? रोज करूंगा इंदर। रुक यहां पे, रुक। सॉरी बाबा, अंदर नहीं करूंगा। ठीक है, फिर से मत करना। हां हां जा। हां, नई किताबें, नई नोटबुक, नई पेंसिल। कालिया, तिरिया, करीम, थैंक यू।
आ गया, सो जा। संभल संभल। अरे गालियां दे रहा नंदू, पार चलो देखो क्या हो गया है। अरे चलो ना। अरे क्या हुआ? क्या हुआ यार? चलो देखते हैं। चल जल्दी चल। इसको नीचे उतार के नदी में फेंक दो और 2 दिन पहले का मिसिंग का रिपोर्ट बना दो। साहब कुछ लोचा हो गया तो मेरी लग जाएगी। नहीं केस बन गया तो हम सब की लग जाएगी। मुझसे पूछ के सुसाइड किया उसने। कुछ नहीं होता रे, इन कीड़े मकोड़ों के मरने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, न पुलिस को, न गवर्नमेंट को और न पब्लिक को। जा। पता नहीं और कितने लोगों की जान जाएगी इस पागल के अत्याचार की वजह से। साहब वो कल को आपने वो अबे रुक, धार मार के आता हूँ। कल रात को मजा आया होगा ना? वो लड़का अच्छा था ना? हाँ रे, बहुत मजा आया, मगर साले ने जान दे दी। अगर वो ऊपर नहीं जाता ना तो मैं अब भी ऐश कर रहा होता उसके साथ। तो आप भी जाइए ना। मत बल। कौन है? घोरपड़े! घोरपड़े! अरे क्या हुआ माने? क्यों चिल्ला रहा? साहब लाइन में टीवी की तरफ खड़े रहो।
चल। तुम चारों को अलग हॉस्टल में जाना पड़ेगा। तिरिया, करीम, शंकर, तुम तीनों को अलग हॉस्टल, और नंदू तुझे अलग हॉस्टल में जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? वो मैं कुछ नहीं कर सकता, ऊपर से ऑर्डर आया है। जाओ। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। भगवान की तो सेवा हो गई, अब एक शब्द बिना कहे इस पवित्र भावनाओं को अपने साथ लेकर यहाँ से जाओ, जाओ। गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद। सुनो, तुम लोग शाहपुर से आए हो ना? हाँ। तुम में से काला कौन है? मैं हूँ। अरे काला भाई, देखो वो देखो जो लड़का दिख रहा है ना, उधर गफूर मस्का 16 साल का है, लेकिन 40 केसेस है उस पर। सारा गांजा भाई के लिए काम करता है, मस्के के डब्बे में ड्रग सप्लाई करता था। अरे ये गांजा भाई, सुल्तान भाई, टाइगर भाई जैसे लोग हैं ना, इनका इस्तेमाल माल सप्लाई करने के लिए, रॉबरी के लिए, या फिर कोई बड़ा गेम बजाने के लिए भी करते हैं। हाँ, अरे पकड़े गए तो भी क्या, इधर ही छोटी जेल में आना पड़ता है ना। अरे 1-2 महीने में फिर ये भाई लोग इनकी बेल भी करवा देते हैं, और ये साले बदमाश बाहर जाने के बाद उसी धंधे पे लग जाते हैं। अरे इतना ही नहीं काला भाई, अंदर इनके लिए भाई लोग जो है ना, चिकन, दारू, सिगरेट, गांजा, जो चाहे वो उसका सब इंतजाम करवा देते हैं। सालों के अंदर ऐश रहती है। हाँ, खाली आइटम नहीं मिलता है। अरे आइटम बोले तो लड़की नहीं जानते क्या? वैसे क्या है ना काले भाई, वो लड़की का भी इंतजाम हो सकता है यहाँ पे, लेकिन उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा, और बाहर जाने के 100 रास्ते हैं यहाँ पे। लेकिन ये सब तो हम लोग को क्यों बता रहे हैं? अरे नए थोपड़े दिख रहे यार, इस रिमांड होम के दुनिया की खबर तो होनी चाहिए। ये असलम, चल। ए, तुम लोग इधर आओ। तुम लोग यहाँ पे खड़े रहो, मैं तुम लोग के लिए कमरे का इंतजाम करके आता हूँ। गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद। क्यों मर्डर किया तुमने? वो भूख लगा था और बाप दारू पी के माँ को मार रहा था, इसलिए मैंने वो। मैं गंगा यादव की बात कर रहा हूँ। वो तो दारू पी के नशे में टेरेस से गिर के मर गया। वो टेरेस से गिरकर मर गया। मैं जानता हूं ना उस टेरेस से कैसे गिरा, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूं। देखो, मेरे पास आए हो, कुछ दिन बचे हैं तुम्हारे, इसके बाद बाहर की दुनिया में फेंक दिए जाओगे, और बाहर जाकर तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। कितना पढ़ोगे? और सारी जिंदगी की पढ़ाई तो 1 साल में तो पूरी नहीं होगी। देखो, मैं यहाँ के बच्चों को बुरा काम करने से नहीं रोकता, क्योंकि शराफत के साथ बाहर की दुनिया में तो भूखे मरेंगे। दम है, तुझमें हिम्मत है, तुमने यादव को मारा। अपनी हिम्मत की अगर कीमत चाहते हो तो जो मैं कहता हूं वो तुम करो। ए सुनना, ये कौन है? वो टाइगर भाई। पर इधर का को आया है? अपने गैंग के लिए लड़के ढूंढने।
टाइगर भाई को मिल लो। गोविंद गोपाल। दम है, छोकरे में दम है। अच्छा लगा। कल से काम पे आ जा। टेंशन मत ले, खर्चा पानी खाना पीना सब मिलेगा, लेकिन सही तरीके से काम करना, समझा? नहीं भाई, अब तक जिंदगी में सब कुछ गलत हुआ है, बस अब नहीं। मैं आपके साथ काम नहीं करेगा। गोविंद गोपाल। अच्छा लगा, और भी अच्छा लगा। दम है छोकरे, तेरे में दम है। ठीक है, जो भी है मुंह पे बोल दिया तूने। अपनी मर्जी से जिंदगी बिता। अच्छा है। गोविंद गोपाल। अठारह साल पूरे होते ही ये बच्चे रिमांड होम से एक सर्टिफिकेट लेकर बाहर आए। इस सर्टिफिकेट का उपयोग इस दुनिया में क्या है ये तो उन्हें भी नहीं पता, पर इन्होंने ये तय किया जितना उनसे हो सके दूसरे बच्चों के लिए कुछ तो करेंगे। जो जिंदगी इनके नसीब आई वो उन बच्चों को ना मिले। क्या ये कर पाएंगे? यार साला बहुत भूख लग रहा है, जेब में पैसा भी नहीं है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अबे साले, जब तक शराफत की पकड़ के रखेगा ना तब तक भूखा ही रहना पड़ेगा। अबे साले मजाक मत कर। अबे मैं मजाक नहीं भी करेगा ना तब भी भूखा ही रहना पड़ेगा। शराफत गई भाड़ में, मैं जा रहा हूँ, मुझे भूख लगा है। कहाँ जा रहा है? तेरे को क्या करना है? तू शराफत की चाट। मैं जा रहा हूँ खाने का बंदोबस्त करने, मुझे भूख लगा है। अबे ओए इधर आ। अबे आना। क्या है? मतलब तू शराफत छोड़ेगा? अबे भेंचोद, मेरा दिमाग आउट है। शराफत क्या गधे की। मैं जा रहा हूँ, मुझे भूख लगा है। बिरयानी खाएगा? कालिया देख बिरयानी। अबे उसको छोड़ना, तू बोलना खाएगा क्या? हाँ दे, भूख लगा है। ले खा। हाँ, खा 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 खा। अबे ओए ओए, शराफत छोड़ो और आओ बिरयानी खाओ। इसकी माँ का साला, सुबह से ईमानदारी से काम मांग रहे थे तब दुनिया गांड पे लात मार रही थी, और आज देख बिरयानी खा रहे। बिरयानी कहाँ से लाया? अबे कुछ नहीं रे, एक को लिया कोपचे में, रामपुरी चिपकाया, पर्स ले लिया और क्या। बिरयानी रेडी। अबे देखो स्पेशल दावत दूं क्या? आना। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। तो साले भूखा मरेगा। वो चलेगा, पर अब मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, और ना ही कोई गलत काम में तुम लोगों का साथ दूंगा। ए सुन, तो मरेगा समझा ना? और शराफत की माँ को ना बिना कॉन्डम का घोड़ा लगाता है, समझा क्या? ये गलत है। अबे सही गलत क्या भाड़ में। तुझे खाना है कि नहीं? नहीं, मैं जा रहा हूँ। मैं तुम लोगों का साथ नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग है। खाना तो खा कर जा। नहीं, मैं तुम लोगों की तरह नहीं बन सकता, और तुम लोग मेरी तरह। मैं जानता हूँ मैं जो करने जा रहा हूँ वो मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, पर मैं अपना रास्ता जरूर बनाऊंगा।
नंदू नंदू ए नंदू मत जा। नंदू नंदू अरे नंदू मत जा। अरे सुना अरे खाना मत खा लेकिन रुक तो नंदू, सही रुकना यार। नंदू वापस आ। नंदू ए नंदू अबे रुक यार गया। साहब नींबू ले लो 3 रुपया। नींबू मिर्ची नींबू मिर्ची नींबू मिर्ची 3 रुपया। नींबू मिर्ची साहब नींबू मिर्ची लगा दो। कितने का है? 3 रुपया। लगा दो बेटा। अरे साहब अपने 7 रुपया साहब। अरे साहब आपका पैसा। ये आपका 7 रुपया। कौन सा 7 रुपया? वो उस दिन पता है आपने नींबू मिर्च खरीदा था मेरे से, मेरे को 10 का नोट दिया था, ये उसका बचा हुआ 7 रुपया। रख ले तू इनाम में। नहीं मेरे को नहीं मांगता आपका पैसा, मैं क्या भिखारी है? ओए 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 रुक। मेरी एक प्रिंटिंग प्रेस है, मेरी प्रेस में काम करोगे? बोल करीम खबरी, बता। कुरैशी माल ला रहा है। इंस्पेक्टर शिंदे है ना, एंटी नार्कोटिक सेल वाला, उसका भी हाथ है। गांजा। हाँ भाई। अभी तो सिर्फ पैर पे मारा है, अगली बार भेजे में डालूंगा। ए इधर, समझा? तिरिया, इसको बोला था मैं, इसमें दम है। क्यों रे गांडू, याद है ना तुझे? साले बचपन में ही बोला था तुझे, तेरे में दम है। What nonsense? I'm fed up with these street kids, you know.
भिखारी बच्चे। अभी ऑटो से आ रही थी तो अंदर घुस कर भीख मांग रहे थे। अगर कार लेकर आऊं तो कांच पर मारकर भीख मांगते हैं, और अगर ना दूं तो गाली गलौज करते हैं। ये बच्चे ना सोसाइटी के कीड़े हैं, कीड़े। इन सबको उठाकर शहर के बाहर फेंकना चाहिए। निकी, मैं हैरान हूं तुम एक जर्नलिस्ट होकर ऐसा सोचती हो। निकी, ये बच्चे आए कहां से? इसी समाज से ना। इन बेचारे बच्चों को पेट भर खाना नहीं मिलता, सर पर छत नहीं होती, ना ही इनके पास ऐसी कमरे जिनमें इनकी माँ इन्हें कार्टून नेटवर्क दिखाकर खाना खिलाती हो या लोरी सुनाती हो। निकी, अगर ये बच्चे भीख ना मांगे ना तो इन्हें रात का खाना भी नसीब नहीं हो। हमारी तकदीर अच्छी नहीं कि हमें एक सिक्योर जिंदगी मिली है, अच्छे माँ बाप मिले, अच्छी स्कूलिंग हुई, अच्छी एजुकेशन मिली है। हम लोग एक सिक्योर जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन फर्ज करो अगर ये सब नहीं होता तो शायद तुम और मैं भी किसी कोठे पर बैठे होते, और उसके बाद ऐसे ही बच्चे पैदा होते निकी। और तब पेट की भूख इज्जत और जिंदगी से बढ़कर होती है। माइंड योर लैंग्वेज विजेता। देखा, मेरे सिर्फ कहने से तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही। वो बेचारे बच्चे तो ऐसी जिंदगी जीते, उसका क्या? नो ज्ञान विजेता, प्लीज। नहीं निकी, ये बच्चे भी तुम्हारे और मेरी तरह अच्छे इंसान बन सकते हैं। बस इन्हें थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा अपनापन चाहिए, बस। ये क्या? तालियां क्यों बजा रहे हो? मैं यहाँ कोई भाषण दे रही हूँ? अगर मेरी बातें इतनी अच्छी लगी है तो इसके बारे में कुछ सोचो, कुछ करो। चलो जाओ। सॉरी यार निकी, जब भी ऐसा कोई टॉपिक निकलता है ना तो मुझसे रहा नहीं जाता। आई एम रियली सॉरी। बिल्कुल सच कह रही हैं आप। नाउ व्हाट यू वांट मिस्टर? अब आप मुझे लेक्चर देंगे? जी नहीं, मैं आपको क्या समझाऊंगा। लेकिन मैं भी उसी सड़क पे पला बड़ा हूँ जहाँ से आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तेजी से निकल जाती हैं और बस धुआं पीछे छोड़ जाती हैं। मैं अनाथ हूँ। इस दुनिया में मेरा माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार कोई नहीं। लेकिन बचपन में जिसका अपना कोई ना हो, जिसे प्यार ना मिले, उस पे क्या गुजरती है मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। It's very easy to talk about street children, but reality is something different. माफ कीजिए, मेरा नाम नंदू है और मैं यहाँ पे ये प्रिंटिंग डिलीवरी देने आया था। Excuse me? Yes sir. मगर मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। Sir, your receipt. Yep. Thank you. You're welcome. हेलो नंदू, मुझसे दोस्ती करोगे? तुमने ही कहा था ना तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तो मुझसे दोस्ती करो। अब मैं चाय या कॉफी पीने तुम्हारे पास कभी भी आ सकती हूँ। जरूर। ये मेरा कार्ड है। ओके। आप जब चाहें आ सकती हैं। ओके। शुक्रिया। तू पागल है? तू किसे दोस्ती कर रही है? तू उसे जानती भी है? अरे हर इंसान के बारे में ऐसा थोड़ी ना कह सकते हैं। कम ऑन विजेता। देखो, अगर वो एक अच्छा इंसान निकला तो मुझे एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा, और अगर नहीं तो एक जर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे उसमें एक अच्छी स्टोरी नजर आती है। तू पागल है। थैंक यू। ये सब कटिंग करना बाकी है। अच्छा, इसके सब कट्टे बना लो और सब यहीं पे रख दो, और बाकी सब मैं खुद देख लूंगी। ओके? एक्सक्यूज मी। यस? मिस्टर नंदू कहाँ है? हाय नंदू। हाय। कैसे हो? फाइन। तुमसे मैंने कहा ना कि मैं चाय पीने आऊंगी, लो मैं आ गई। सोचा तुमसे ढेर सारी बातें भी होंगी। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। अरे हाँ, आशा विजेता है ये, विजेता शीज आशा। हाय। हाय। अब नाइस नेम। या मैं चाय का इंतजाम करती हूँ।
थैंक यू। अब मेरे पापा मिलिट्री में थे, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली। अब वो एक प्रोफेसर है। ममा नहीं है। अब भैया भी मिलिट्री में थे, डेयरडेविल। अब मेरे पापा हमेशा यही कहते थे कि सच कहो, नीडर बनो, अन्याय का सामना करो। मैं कभी नहीं डरती, हमेशा सच बोलती हूँ। शायद इसीलिए एक क्राइम रिपोर्टर बन गई। अब इफ यू डोंट माइंड, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ तुम्हारी जिंदगी के बारे में, प्लीज। हेलो पापा, जल्दी आइए। मैं किसी को संभालने वाली हूँ नहीं। इसमें तो कीड़े हैं, मैं नहीं खा सकता। किताबें, कालिया, तिरिया, करीम, थैंक यू। इट्स हॉरिबल। अगर राजा भाई नहीं होते तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होता। और तुम्हारे दोस्त? हाँ। उनका क्या हुआ? पता नहीं। आठ साल हो गए उनसे मिला नहीं, और ना ही कभी मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश की। भाई, इतने साल हो गए आपने मेरे को कभी गेम बजाने नहीं दिया। अगर आज का गेम मैं बजाऊं तो प्लीज। हाँ भाई, इंग्लिश घोड़ा है। मैगजीन जी। डियर लॉर्ड। हाँ ये खोला, चले। हाँ हाथ दीजिए भाई। और सुन। हाँ भाई। उसे ढपकाना नहीं है, पैर पे गोली मारनी है। जी भाई। हाँ, डर गया ना? दोनों को मैं ठोक दूंगा। जी भाई। तेरे सिर में और उसके पैर में। जी भाई। और एक आगे। हाँ। चल ठीक है ना भाई? कालिया का फोन है, लेना पड़ेगा। हाँ ए करीम। ए भाई कैसा है रे भाई? ए टल्ली है क्या तू? अपन टल्ली है भाई, सोनिया के साथ पार्टी चल रही है भाई। चले जान दे कल मिलके बात करते हैं क्या? कल तो तीरिया भी मिलेगा, कल छूट रहा है भाई, कल छूट रहा है। हाँ पक्का मिलते हैं फिर कल। हाँ मिलते हैं। कितने चाहिए? इसके लिए 2 की जरूरत है, समझा? काम हो जाना चाहिए। नायक साहब सलाम। गोपाल। गांजा भाई कैसा है? लगता है मीटिंग चल रही है। बाहर चक्कर मार के आता है। मेरे उधर तो अच्छा है ना। अरे भाई कैसा है बाबलिया? मजे में भाई। ले तेरा सफेद माल। अरे हाँ शुक्रिया भाई। बाहर कब निकल रहा है? 2-4 दिन लगेंगे भाई। हाँ गांजा भाई इधर क्या कर रहा है? हाँ वैसे तो कुछ पता नहीं, जैसे ही पता चलेगा आपको फोन करूंगा ना मैं भाई। ठीक है। हाँ बाहर निकल के मिलना, ठीक है? हाँ बहुत काम है तेरे लिए। शुक्रिया भाई। ये बाबले अपना तो माल आ गया भाई। क्या कालिया भाई फोन पे बुलाया तुमको यार? कुछ तो बोलो, दारू पियो, मजे मारो, मुन्नीबत नाम हुई। यार करीम, तेरिया
कल रात चेंबूर नाके पे मैंने नंदू को देखा। क्या बात कर रहा है? कैसा है वो? बिरयानी खाई कि नहीं उसने? मालूम नहीं, मैं तो गेम बजाने गया था, रुका नहीं इसलिए। नंदू ही था, हाथ में फाइल था, राजा प्रिंटर करके कुछ। नंदू ही था। काला भाई, कल का बखत दो, ढूंढ के निकालता हूं मैं, देखना। अरे दीरिया चल चल यार, चल 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 चल। एक मिनट। हेलो, किधर है रे तू? हेलो, कौन बात कर रहा है? कह रहे नंदू, दुनिया की मारी की नहीं अभी तक? शंकर। किधर है रे तू? अरे अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ हूँ। मेरे साथ ये करीम और तिरिया भी है। तेरे को मिलने का दिल कर रहा है सबका। मिलेगा? पागल है सबके सब साले। जब मुझे पता चला कि तुम सब मिलने वाले हो तो मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए तुमसे मिलने चली आई। नंदू, तुमने सच कहा था, तुम्हारे दोस्त एकदम वैसे ही है, एकदम फरिश्तों जैसे। इसने मुझे कितना कुछ बताया तुम सब के बारे में। वो रणछोड़ सिंह वाली बात, बाप रे, कैसे तुम सब ने इसे बचाया था? अरे शंकर तो उसी दिन उसका सर फोड़कर खलास कर देता उसको, मैडम। ये नंदू बोला कि मत मार, रे बोला ना, इसलिए छोड़ दिया उसे। तो फिर नंदू की अच्छाई और सच्चाई की राह पर तुम लोग क्यों नहीं चले? तुम अगर इतने अच्छे हो तो बुरा काम क्यों करते हो? कौन बोलता है अपन गलत काम करता है, मैडम? अपन के लिए तो ये काम सही है। जो काम करता है अपन अपनी रोजी रोटी के लिए करता है। आज अपन है, कल नहीं, लेकिन जब तक जिएगा ऐश करके जिएगा, मैडम। अरे हम लोग नौकरी मांगने गए भी थे, क्या हुआ? भूखा रहना पड़ा, और हाथ उठाया तो बिरयानी मिली। वहां नौकरी मांगने जाते थे तो क्या क्या मांगते थे, मगजमारी साला। इतनी जल्दी हार मान गए? डर कर गलत काम कर दिया? बस है बस। लेक्चर 1, क्या जानती है तू हमारे बारे में? जानती है कुछ? बाहर निकलते ही हाथ में लेटर होता है, लेटर। रिमांड होम में थे, उससे मिलती नौकरी? पब्लिक तो पहले से ही सोचती है रिमांड होम में था मतलब चोरी होगा। क्या क्या मांगते हैं साले? रेशन कार्ड दो, पैन कार्ड दो, फोटो आईडी चाहिए, क्या चाहिए, कहां से लाए? ना पैसा है, ना बैंक बैलेंस है, ना कोई पहचानता है। ओ मैडम, जाके पहले अंदर के हालात देख के आओ। चलो, जिंदा रहने के लिए इतनी बार मरना पड़ता है, घंटा पढ़ाई करेंगे। 18 साल का होते ही फेंक देते हैं बाहर बिना किसी हथियार के, बोलते हैं लड़ो। बिना कनेक्शन के बाहर वालों को काम नहीं मिलता यहाँ, हमें क्या मिलता? फिर ये काम नहीं करते तो क्या करते हम? शंकर, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही रहता था, मैंने कोई गलत काम क्यों नहीं किया? ए, तू बात मत कर, तेरे को राजा भाई मिले ना इसलिए तू जिंदा है। हाँ हाँ सही बात है, लेकिन मैंने तुम्हारा रास्ता नहीं अपनाया, इसीलिए मुझे राजा भाई मिले। मैंने सही रास्ता नहीं छोड़ा,
इसीलिए राजा भाई ने मेरी मदद की। हाँ। मुझे आज भी याद है जब हम लोग रिमांड होम से निकले थे, इसी जगह पे तो हमने तय किया था कि जिससे जितना बन पड़ेगा उतनी मदद करेंगे हम जैसे बच्चों की। शंकर, मैं वो आज भी कर रहा हूं और सारी उम्र करता रहूंगा। गरीब हूं पर खुश हूं। रात को सोता हूं तो चैन की नींद आती है और मैं तुम तीनों से गुस्सा नहीं हूं। मुझे तो दुख इस बात का है कि तुम तीनों में से मेरे दोस्त खो गए। ए नंदू, जिंदगी से अपन ने इतना ही सीखा है, तुम दुनिया की नहीं मारोगे तो दुनिया तुम्हारी मारेगी। ये दुनिया ने अपन को जो कुछ दिया है ना, वही उसे वापस दे दे। रिटर्न, थैंक यू। ये अपन को अच्छा बनने का मौका नहीं देगा। अगर ऐसी बात है तो मैं देता हूं तुम्हें मौका। सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ जाओ सच्चाई के रास्ते पर। मेरे साथ मेरे प्रेस में काम करो। मेहनत करनी पड़ेगी। करोगे? बोलो शंकर, करोगे? बोलो तिरिया, तुम करोगे? मैं? और करीम तुम? पैसा कितना मिलेगा मैडम? आजकल अपन बहुत महंगा आदमी है। वाह करीम, डरपोक। मेहनत से डरते हो, शॉर्टकट चाहिए तुम्हें। आज भी कमजोर हो तुम। झूठ को सच समझकर चलते हो। सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं है तुम में। लेकिन एक बात याद रखना, झूठ हमेशा सच के सामने छोटा ही होता है। ओ मैडम, किस सच की बात करती हो तुम? जिसे तुम खबर मानती हो ना, न्यूज, वो हम बनाते हैं। पब्लिक को जो दिखता है ना, वही सच मानती है। बात करती है, हैं? वो तू काम करती है ना उधर, क्या वो न्यूज चैनल, उधर क्या होता है? सच्चाई का इस्तेमाल सिर्फ वसूले के लिए होता है। मेरे को मालूम ना, मेरे को सब मालूम है। एक फोन आता है और सच्चाई दफान। शंकर, अगर ऐसी बात है ना, तो आज मैं तुम्हें एक प्रॉमिस करती हूँ। चाहे जो हो जाए, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन सच में दुनिया के सामने लाकर रहूंगी। एसी कमरों में बैठकर लिखना और बोलना आसान होता है मैडम। तेरे को मालूम भी है मुंबई में क्या होता है? तुम्हें पता है ना, तो तुम मुझे बताओ। तुम्हें इसके पैसे भी मिलेंगे, बोलो। इसके लिए गटर में कूदना पड़ेगा। ठीक है करीम, मैं भी देखना चाहूंगी कि मुंबई की ऐसी कौन सी सच्चाई है जो मुझे नहीं पता, और फिर वो सच्चाई को मैं दुनिया के सामने रखूंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। पागल है, समझो उसको। सच्चाई। सोनिया, सोनिया, कहाँ है साली? सोनिया, साले कहाँ मर गया था? अरे सोनिया, अरे क्या कर रही है तू? अरे साले क्या कर रही है? बोलना कहाँ था? छोड़, छोड़ मुझे, छोड़, छोड़। नहीं छोड़ेगी? अरे छोड़। क्या हुआ? क्या हुआ? हैं? साला छिनार, बड़वे की औलाद, किधर था तू? मेरे को उठा कर ले गए थे वो एसीपी मोहित थे और उसके पुलिस वाले। बोटी बोटी नोच डाली मेरी। दिन रात चढ़ रहे थे मेरे ऊपर। मैं बेहोश हो गई, फिर भी चढ़ रहे थे। किधर था तू? किधर था? साला मोहिते, एक बार उसकी खबर मिल जाए ना, ऐसी मारूंगा जिंदगी भर मलम ढूंढता फिरेगा साला। क्या क्या करेगा तू? साला चिंदी खबरी। ठोक डालेगा उसको। ठीक है, तेरे को खबर चाहिए ना? उस मोहिते और उसके फड़वे पुलिस वालों की मैं देती है तेरे को खबर। सुन। क्या बात कर रहे हो करीम? रिमांड होम से लड़कियां पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स को पहुंचाई जाती है? मैडम, अब उनका खबर कभी कच्चा नहीं होता। सोनिया एक रिमांड होम की ही लड़की है। आज एक वैश्या, उसे भी भेजा गया था और उसे मालूम है आज भी ये होता है।
करीम, मुझे सबूत चाहिए, और वो भी कैमरा में। मैडम, अपुन ने जो बोला था वो याद है ना? गटर में कूदना पड़ेगा। ठीक है। फील्डिंग लगाता है, तैयार रहना। बाकी माल तुम छांट लो, तब तक मैं आती हूँ। आजा रानी, आजा मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, आजा आजा री मेरी प्यारी बच्ची। क्यों जगताप साहब? तो खेलने जा। हाँ, इसका रेट सोच समझ कर लगाना। और कौन कौन सी लड़की पसंद आई? अरे मैसेज मिला था ना सर। फिर आए क्यों नहीं तुम लोग? मुझे सिर्फ पैसा चाहिए बस। हाँ सर। कह रहे हो गया काम? यस सर। मस्त माल चुना है ना? यस सर। सब लोगों की कंप्लेंट आ गई तो बम्बू कर दूंगा। सर रात को बुलाया इधर ही, आप खुद ही देख लो। सर। साहब, हाँ, आज रात को यहाँ बिजली चमकने वाली है, बड़ा मजा आएगा। काय का मजा? हाँ, साले सब भड़वे भरे इधर, भड़वे। जगताप सर, ये सारी की सारी ऐसी लग रही है कि मंदिर जा रही है। सुनंदा को कह के इनको ठीक कपड़े पहना कर कल फार्म हाउस पर भेज दो। यस सर। चलो चल। ए रुक, सावन को बोला। यस सर। दोपहर क्या कह रहा था? यहां सब भड़वे भरे हुए। हाँ है, यहां भड़वे ही भरे हुए। और तू एक नया भड़वा है ना? बोल बोल, मैं भी एक भड़वा हूं। बोल बोल, मैं भी एक भड़वा हूं। बोल। ये ले पे। सर मैं नहीं पीता। तेरा बाप पिएगा। पकड़। सुन, यहां काम करने वाला हर छोटा आदमी अपने से बड़ा और ताकतवर आदमी का भड़वा ही है। एक तू, जगताप, मैं और वो साला मिनिस्टर। तो पहली बार कल रात इन लड़कियों को लेके तू फार्म हाउस पर जाएगा।
और हमारी तरह बन जाएगा। समझे भड़वे सावंत? अरे भाई क्या हुआ? तुम तो मुझसे कुछ जरूरी बात करने आए थे। सर, डिपार्टमेंट में काम करना बहुत मुश्किल है सर। बड़ा गंदा माहौल है। मेरा सीनियर चाहता है कि मैं रिमांड होम की कुछ लड़कियों को लेकर रात को फार्म हाउस पर जाऊं, जहां पर कुछ ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस अय्याशी करने आ रहे हैं। सर ये मुझसे नहीं होगा सर। मैं नहीं कर सकता हूं सर। इसलिए सर मैं रिजाइन करने के बारे में सोच रहा हूं। तुम मेरी राय जानना चाहते हो? मेरी राय में ये बुज़दिली है, सरासर बुज़दिली। तो सर आप ही बताइए मैं क्या करूं सर? भाई अभिषेक, एक वाकया सुनाना चाहता हूं। मेरी जिंदगी की पहली पोस्टिंग कश्मीर वैलीज में हुई थी। ड्यूटी ज्वाइन करके कुछ 8 ही महीने हुए थे। मैं और मेरा सर्जेंट एक दिन वहां पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी एक आदमी ने हमें बताया कि कुछ आतंकवादी एक घर में छुपे हुए हैं जो थोड़े समय में वहां से निकलने वाले हैं। मैंने बैकअप के लिए फोन किया, पर पता चला कि कुछ 45 मिनट लगेंगे आने के लिए। हम रुक नहीं सकते थे। हम रुक नहीं सकते थे अभिषेक। ब्लाइंड एंट्री के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम घुस गए और 6 आतंकवादियों को मार दिया। अभिषेक, उस पल की अहमियत होती है जिस पल वो निर्णय लेना होता है। अगर उस वक्त हमने अंदर जाने का निर्णय ले लिया होता और वो टेररिस्ट वहां से भाग जाते, तो सारी उम्र वो पल मुझे धुतकारता। इस पल का एक एहसास दिलाता कि मैं एक कायर हूं, बुज़दिल हूं, वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है। वही पल तुम्हारी जिंदगी में अभिषेक। सोच लो, बहादुरी दिखाओगे या बुज़दिली? तय कर लो। सॉरी अभिषेक, सॉरी डैड, सॉरी। सर, अमित की बातें सुनकर मुझे सरहद की मिट्टी की खुशबू आ रही है सर। मैं लड़ूंगा सर। मैं जरूर लड़ूंगा सर। देवधर साहब, हमारी पार्टी का आपको पूरा सपोर्ट है, लेकिन हमारा एक आदमी मंत्री बनाना होगा। कबूल कबूल। चलो उतरो, चलो फटाफट उतरो, चलो उतरना। चलो चल उतर, चलो। आप आते क्या अंदर? तुम जाओ। देवधर साहब, मैं पार्टी में सेटिंग करता हूँ। 4 से 6 लोग ठीक इलेक्शन के पहले आपके पक्ष में आ जाएंगे। क्या करूं मैं?
अलग अलग पार्टी के हैं, ये यहाँ एक साथ। इंटरेस्टिंग। आप अपना भाव बोल दीजिए। अरे बता देंगे भाई, बता देंगे। आप जरा पैसे बांटते जाइए। हम जरा प्यार बांट के आते हैं। फार्म हाउस के बाहर बाइक। आया भी है। अरे पीछे की तरफ भाग गया बोलो। अभी कुछ नहीं बोल रहा है ना, लेकिन पुलिस स्टेशन चलेगा ना तो तोते के जैसा बोलेगा। विजेता तुम? दयाशंकर त्रिपाठी का खून इस कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका है एंड आई वांट देम आल्सो ऑन द कैमरा। मुझे उनका इंटरव्यू करने दो। कोई फायदा नहीं है विजेता, नहीं बोलेंगे ये लोग, लेकिन एक बार मैं जब इन लोग को पुलिस स्टेशन लेकर जाके 3rd डिग्री दूंगा ना तो बराबर तोते के माफक बोलेंगे। साहब लो चाय, ये रिमांड होम के लड़के। साहब अगर आज इनको पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे तो मोहिते साहब आज रात को इनका एनकाउंटर करके केस रफा दफा कर देगा। हाँ साहब, इन दोनों के बाप को जानता हूँ। पहला रिमांड होम का वार्डन नाइक और दूसरा गांजा भाई। क्या रे? हाँ बोलता है कि नहीं? हाँ अरे बोल रे बोल, नहीं तो मैं भी तेरे को नहीं बचा पाऊंगा। बोल। हाँ हम ये मर्डर नहीं करते तो हमको खाने को नहीं मिलता। हम रिमांड होम के लड़के हैं। हमको वहाँ नाइक सर ने बोला था जाने के लिए गांजा भाई के पास, उसने ही अपन को घोड़ा दिया। तुम्हें पता है तुमने किसे मारा है? नहीं, अपन को गांजा भाई खाली फोटो दिखाया, वो बोला उड़ाना है तो उड़ा दिया। रिमांड होम में रहने वाले जिगर और मुश्ताक को ये पता नहीं था कि उन्होंने राज्य मंत्री दयाशंकर त्रिपाठी को मार दिया है। ये हमारे समाज की ऐसी सच्चाई है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। रिमांड होम के बच्चों से ऐसे खतरनाक क्राइम्स करवाए जाते हैं। My God, it's stunning. तुम्हें ये सब करते वक्त डर नहीं लगा? मैं किसी से नहीं डरती। सच को सामने लाना एक जर्नलिस्ट का काम होता है और मैं बस वही कर रही थी। Who is your source? सॉरी डायना, मैं सोर्स नहीं बता सकती। वैसे विजेता, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये तुम्हारा सच जो है ना हंगामा करने वाला है। कल एक मंत्री की हत्या होती है और आज हम दिखाते कि वो लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहा था और रिमांड होम के बच्चों ने उसे मारा, तो इट विल बी ग्रेट न्यूज, इट विल बी टाइम बॉम्ब, डोंट यू थिंक सो? यस। अब तो शाम को टेलीकास्ट कर दे। अब मैं प्रोमोस काटना शुरू कर देती हूँ, मेरे पास कैच लाइन भी रेडी है।
द ट्रुथ इज अबाउट टू अनफोल्ड। सच सामने आकर रहेगा। वेट, let me talk to CEO first, but no promos. We will blast it, okay? तुम्हारे पास इसकी कोई और कॉपी है? नहीं, क्यों? नहीं, वो CEO को देनी थी ना, इसलिए। नहीं, it's okay. I'll manage it. Don't worry. You just go home and relax, okay? Okay. Yeah. हेलो सर, एक स्टिंग आया है सम्राट देवधर का। I hope there'll be no change in the policy, Devdhar. I will think about the policy. Hello, Mr. Please do Singhania. that. Yeah. Hey, hello, Dinah. Come, let's go. Come. Hey, Dinah. How many times do I have to tell you not to call me Mr. Singhania? Just call me Kabir. Let me feel young, you know. Okay. Hi, Kabir. Ah, that's my girl. Meet Mr. Samrat Devdhar. Oh, nice to meet you. Same here. Dinah, at the moment, he's one of the most powerful guys Of course, I know him. at the state ministry Yeah. level. So, shall we start, Mr. Devdhar? Shall we start? डायना, कबीर हमारे अच्छे दोस्त हैं। कई दिनों से हमारे मन में एक नेशनल न्यूज़ चालू करने की बात थी। अब जो कि इस प्रोजेक्ट में हम साइलेंट पार्टनर्स हैं, मैंने कबीर जी से पूछा, उन्होंने आपके नाम का सुझाव रखा। सो यू आर द CEO ऑफ आवर नेशनल न्यूज़ चैनल। बधाई हो मंत्री जी, इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचकर आपको कैसा लग रहा है? अरे नहीं भाई, मैं किसी भी ऊंचे मुकाम पर नहीं हूँ। बस मैं आज भी अपने पक्ष का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, बस। हाँ, आज तक जितने अच्छे काम हमने किए हैं, जो प्यार और विश्वास जनता ने हमें दिखाया है, इसी का नतीजा है बस। महिला या अनाथ बच्चों पर अन्याय नहीं होने दिया। विरोधक भी आपके दोस्त हैं। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, पार्टियां अलग अलग है, लेकिन हमारा लक्ष्य तो एक ही है। देख शंकर, हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। हम फिर से कोशिश। चुप, एकदम चुप। बेच दिया ना अपन को, अपन की विश्वास को, दोस्ती को। हाँ? कह रे, किधर गई तेरी न्यूज? सच्चाई दिखाने वाली थी ना दुनिया को टीवी पे, ये था सच। ऐसे होता है, बड़ी 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 बातें करती थी ना, अब क्या हुआ? सबके सब नकली है यार। उससे अच्छा तो अपन लोग है, जो करता है खुल्लम खुला करता है। इसके जैसा सफेद टोपी नहीं पहनाता है किसी को। अंधा है तू नंदू, इसलिए चूने के पानी को भी दूध समझता है। ऐसा क्यों कह रहे हो तीरिया? ए, अभी मुंह बंद करा। समाज सुधार के नाम पे खुद का जेब गरम करने का। वो न्यूज पे तेरे चैनल ने बहुत नोट छापा होगा ना उस मिनिस्टर से। इसने भी कमीशन लिया होगा। ए बोलना है, कितना कमीशन लिया तूने? कितने में बेचा हम सबको? बोल। वो छोटी छोटी बच्चियों का क्या भाव लगाया रे? ए बोलना, चल बोलना, बोल। साला पहली बार किसी का भला करने को गया, क्या उखाड़ा किसी का? कुछ नहीं। दुनिया गई भाड़ में, अपने बारे में सोचने का भी बस। अबे येड़े, तू समझा नहीं अभी तक? ये दुनिया साली ऐसी है और हम लोग लावारिस है ना, तो हमारी फीलिंग्स को कौन कीमत देगा? क्यों मैडम? बस, बहुत हो गया। तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत खुश हूं? हाँ? अरे, हाउ कैन यू थिंक लाइक दिस? ओके, अगर ये न्यूज़ टेलीकास्ट होगी तब तो मुझ पर विश्वास करोगे ना? हाँ? नो मैटर व्हाट, ये न्यूज़ टेलीकास्ट होकर रहेगी। मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है।
ओह, गुड गुड गुड, यू केम विजेता। ये लो ब्रीफकेस, तुम्हारा 15% कमीशन, 15 लाख। हमारे बिग बॉस में मिलना चाहते हैं। वैसे तुम्हारा प्रमोशन एकदम फिक्स है, पर क्या है ना, ऐसे ये बार बार मत किया करो, इट्स वेरी रिस्की यार। What's wrong with you? ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें क्या लगता है चैनल कैसे चलता है? एड्स से? इतना बड़ा चैनल एड्स के पैसे से चलेगा? Come on. न्यूज़ वो बनती है जो हम बनाते हैं, जिसे हमारे दोस्त का कोई नुकसान ना हो। So, be smart now. ये ब्रीफकेस लो और घर जाके सो जाओ। ये न्यूज़ टेलीकास्ट होकर रहेगी, चाहे ये चैनल हो या कोई और, समझी? विजेता, 1 मिनट। कैसे करोगी? तुम्हारे पास तो इसकी कोई कॉपी नहीं है। सही कहा तुमने, कॉपी तुम्हारे पास है, ओरिजिनल मेरे पास है। तेरी माँ की आंख। हेलो डायना। कबीर, विजेता आई थी यहाँ पे, ब्रीफकेस यहीं छोड़कर चली गई है। सुनो, उसके पास न्यूज़ की ओरिजिनल सीडी है। Diana, baby, you don't have to worry about this. You know, it's not our headache. Devdhar will take care of it. All right? Okay. Okay. मोहिते, जितने भी आदमी है सबको काम पे लगा दो। विजेता खन्ना न्यूज़ चैनल जा रही है, उसे कुछ भी करके रोको। अरे बाबा, उसे रोकना है मतलब सुपारी देना पड़ेगा। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, किसी केस में अंदर करो, कुछ भी करो। हाँ, या जगताप सावंत। सर, वो एक जर्नलिस्ट है विजेता खन्ना, उसे टपकाना है अभी। काम हो जाएगा। गांजा, वो जर्नलिस्ट छोकरे विजेता खन्ना, उसे टेप लेकर उसको टपका देना। अपने फंटर को खबर कर दे। चल काम पे लग जा, चल। रुक रे, अरे रुक ना, रुक रुक रुक। हेलो, एक रिपोर्टर है, उसे टपकाना है। करीम, इसकी तो डाल दे, ठोक। तेरी माँ की आंख देख क्या रहा उसे, चूतिया साला। टेप किधर है? मुझे नहीं पता। सर प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, आप ऐसा नहीं कर। टेप किधर है बोल? सर आप कानून के रखवाले हैं। टेप किधर है? बोल टेप। आप बोल टेप का है? हेल्प अस सर। साले हरामी, बोल।
अभिषेक संभाल के। हाँ शंकर। देवधर ने हर जगह गुंडे भेजे होंगे। मैं विजेता खन्ना, एक जर्नलिस्ट हूँ, एक न्यूज टेलीकास्ट करनी है। आई नीड टू मीट योर ब्यूरो चीफ। कहाँ है? वहाँ। थैंक यू। हेलो हेलो मैम। हेलो, आई एम दिव्या शर्मा। आई एम अ न्यूज रिपोर्टर। मुझे न्यूज टेलीकास्ट करना बहुत जरूरी है। इट्स अ स्टिंग टाइम बॉम्ब। प्लीज हेल्प मी। आई नो विजेता, बट तुम्हें मालूम है ऐसा नहीं हो सकता है। पूरी छानबीन किए बिना मैं इसको टेलीकास्ट नहीं कर सकती हूँ। बट मैम, आई हैव द रॉ सीडी। मैडम प्लीज, हम सब हमारी जान पर खेल कर यहाँ तक पहुँचे हैं, आप प्लीज। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं होता है। डालूंगा अंदर, इधर इच होता है, सब कुछ होता है। जा तू अंदर जा, तू भी जा। सॉरी, आई कांट परमिट यू। सॉरी। पीसीआर कहाँ है? गो स्ट्रेट देन लेफ्ट। चल जा जा जा। आ बैठ उधर। नमस्कार, मैं हूँ विजेता खन्ना। इस खास खबर के खास बुलेटिन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं ग्लोबल न्यूज चैनल के लिए काम करती थी। मेरे पास एक सच्ची खबर है जिसे चैनल आप तक पहुँचाने में मेरी मदद नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। ये एक ऐसी खबर है जिसके लिए मेरी जान तक लेने की कोशिश की गई है। रिमांड होम के छोटी बच्चियों के साथ अय्याशी करते हुए 2 मंत्री, दयाशंकर त्रिपाठी और सम्राट देवधर। दयाशंकर त्रिपाठी की 2 दिन पहले ही मौत हो चुकी है और ये खबर खोल देगी उनके मौत का राज। तो चलिए देखते हैं ये खास खबर। बहादुर पुलिस ऑफिसर अभिषेक सावंत ने उन 2 लड़कों को पकड़ा, लेकिन उनकी जान को खतरा होने के कारण उन्हें छिपाकर रखा गया है। जैसे ही मंत्री सम्राट देवधर पकड़े जाएंगे, उन्हें सबके सामने लाया जाएगा। उनके पकड़े जाते ही मैंने उनसे बात की। चलिए देखते हैं। हम ये मर्डर नहीं करते तो हमको खाने को नहीं मिलता। वहाँ नाइक सर ने बोला था जाने के लिए गांजा भाई के पास, उसने ही अपन को घोड़ा दिया। तुम्हें पता है तुमने किसे मारा है? नहीं, अपन को गांजा भाई खाली फोटो दिखाया, वो बोला उड़ाना है तो उड़ा दिया। रिमांडो में रहने वाले जिगर और मुश्ताक को ये भी पता नहीं था कि उन्होंने राज्य मंत्री दयाशंकर त्रिपाठी को मार दिया है। ये हमारे समाज की ऐसी सच्चाई है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। रिमांड होम के छोटे बच्चों से ऐसे खतरनाक क्राइम्स करवाए जाते हैं और उन्हें गुनाह की राह पर ढकेला जाता है। इस पार्टी में रिमांड होम की लड़कियों के साथ अय्याशी करते हुए 2 मंत्री, राज्य मंत्री दयाशंकर त्रिपाठी और गृह मंत्री सम्राट देवधर साफ दिखाई दे रहे हैं और साथ ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रिमांड होम की लड़कियां यहाँ कैसे आई? क्या ये मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स हमेशा ही ऐसा करते हैं? राज्य मंत्री दयाशंकर त्रिपाठी का मर्डर कैसे हुआ? राज्य मंत्री दयाशंकर त्रिपाठी के मर्डर में किसका हाथ है? अब जिगर और मुश्ताक का भविष्य क्या होगा? क्या रिमांड होम क्रिमिनल्स की फसल को पैदा करने वाला खेत बन चुका है? सोचना आपको है, जागना आपको है, निर्णय भी आप ही को करना है। क्राइम रिपोर्टर विजेता खन्ना।
थैंक यू। सारे सबूतों के बयानात, मंत्री सम्राट देवधर की गिरफ्तारी हुई। इनके साथ साथ बॉयज एंड गर्ल्स रिमांड होम के वार्डन नाइक और सुनिंदा की भी गिरफ्तारी हुई। कोर्ट ने और सरकार ने इंस्पेक्टर सावंत की सराहना की और पुलिस डिपार्टमेंट में उनकी पदोन्नति हुई। आशा और नंदू ने शादी कर ली, जो कि वो भी एक रिमांड होम की लड़की थी। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। मैं कभी नहीं डरती सच बोलने से। इसी वजह से विजेता आज एक बड़े चैनल की चीफ क्राइम रिपोर्टर है। करीम और तिरिया रिमांड होम के बच्चे गुंडे होते हैं ऐसा ही लोग समझते हैं, पर उन्होंने एक अच्छे काम के लिए अपनी जान दे दी। जो चंद पैसों के लिए जान की धमकी देने वाला आज चंद पैसों से जान की हिफाजत कर रहा है, मतलब एक अच्छे नेता का बॉडीगार्ड है। ठहरिए, क्या इन सब चीजों के लिए हम, आप, ये सरकार और ये समाज जिम्मेदार नहीं है? ये बच्चे किसके हैं? क्या ये बच्चे सरकार के नहीं हैं? इन्हें संभालने का दायित्व तो सरकार का नहीं है? और है तो सरकार क्या अपने बच्चों की यही परवरिश कर रही है? क्या सरकार का दायित्व तो नहीं कि इन बच्चों का भविष्य बनाए, इन्हें सरकारी कोटे में से मकान दिए जाए, इनकी शादी रिमांड होम की लड़कियों से करके इनका घर बसाया जाए, इन्हें सरकारी नौकरियां दी जाए, इनके लिए कानून बनाकर इनका भविष्य सुधारा जाए? ये हो सकता है, मगर क्या इस पर गौर करना हमारी जिम्मेदारी नहीं? सोचिए, जरा सोचिए, अगर ऐसा होता रहा तो समाज में गुनाह कम नहीं होंगे और ऐसे ही गुनहगार रोज रिमांड होम से तैयार होके निकलेंगे। इसे रोकना होगा, इसे रोकना होगा, इसे रोकना होगा।